Hello everyone. Let's start the remaining part of our chapter, that was the revolution and everyday life. The revolution and everyday life was in 1804. Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He said about the conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws are their protection as their protection of private property as a uniform system of weight and measure provided by decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, but soon Napoleon armies came to be viewed everywhere as an invading force. He finally defeated at Waterloo in 1815. सो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। तो मतलब वो खुद अपने आप को ही डिक्लेयर कर देते हैं दैट आई एम द एम्परर ऑफ फ्रांस। और आगे उन्होंने कहा ही सेड अबाउट द कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, लाइक उन्होंने कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपने अंडर में ले रखा है, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज़, और कई सारे डायनेस्टीज़ को भी अपने अंडर में लिया है। कई सारी जगहों पर उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए हैं और सभी जगह पर उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को रखा है। एंड नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइज़र। उन्होंने अपने आप को यूरोप में एक मॉडर्नाइज़र के रूप में की फॉर्म में माना, दैट ही विल प्ले अ रोल एज अ मॉडर्नाइज़र इन यूरोप। ही इंट्रोड्यूस उन्होंने कई सारे लॉज है जो बनाए प्रोटेक्शन, जैसे लाइक एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स। तो लाइक उन्होंने यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज बनाए। सेकंड थिंग, उन्होंने जो वेट और मीजर्स होता है लाइक किलोग्राम, 0.25, 0.500, दैट यूनिफॉर्म सिस्टम भी उन्होंने मेंटेन किया, उन्होंने उसे बनाया, और बाय डेसिमल सिस्टम। इनिशियली मैनी सा नेपोलियन, सब लोगों ने सोचा कि नेपोलियन एक लिबरेटर, एक बहुत अच्छे पर्सन जो कि हम लोगों के लिए, हम लोगों की वेल बींग्स के लिए वर्क करेंगे, हमारी अच्छाई के लिए वर्क करेंगे, अच्छे के लिए वर्क करेंगे। बट धीरे धीरे नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड, बट आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, नेपोलियन जो है उन्होंने अपनी आर्मी को भेजना स्टार्ट कर दिया कि आप देखिए कि बाहर क्या हो रहा है। लाइक इन्वेडिंग फोर्स की फॉर्म में उन्होंने वहाँ भेजा सब लोगों को। और फिर फाइनली धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम नेपोलियन वाटरलू के जो उनको वॉर हुआ था, वाटरलू में उनका वॉर हुआ था, वो उसमें 1815 में हार गए थे। देन many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern law to other part of Europe had an impact of people long after Napoleon had left. That जब नेपोलियन वहाँ से चले गए थे फ्रांस से, यूरोपियन कंट्री से, तो वहाँ पर उन्होंने कई सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेकर आए थे वो। तो उन आइडियाज़ को उन्होंने आगे भी मतलब बहुत सारे टाइम तक, उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक उन्हें फॉलो करते रहे वो। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी जो है वहाँ की क्या है, लिबर्टी, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। द मेन थिंग दैट इज़ लिबर्टी, दैट सभी लोग जो है वो फ्रीडम, वो फ्री है। दैट द सेकेंड टर्म दैट इज़ यूज फॉर लिबर्टी, दैट इज़ फ्रीडम। सो हेयर आई विल make you clearly understand that what is the meaning of term that of liberty, that is freedom. Okay. And democratic right, that means every one person have right to vote, that they have right to choose their representative. In that sense we can understand this term democratic right. We were the most important legacy of French Revolution. This is the spread of France to the rest of Europe during 19th century.
where feudal system was were abolished, and this was the system, and ये जो system है वो completely feudal system को ख़त्म किया गया 19th century के टाइम पर, और ये जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडिया थे उन्हें वह सभी जगह पर स्प्रेड कर दिया गया. And then Tipu Sultan and Ram Mohan Roy, the two example of individuals who respond the ideas coming from revolutionary France. So जो फ्रांस रेवोल्यूशन के जो फ्रांस रिवोल्यूशनरी फ्रांस था तो वहाँ के कुछ आइडियाज़ जैसे, तो उन्हें कई जगहों पर रिस्पॉन्ड किया, उन्हें कई जगहों पर इस तरह से मतलब रिस्पॉन्ड इन द सेंस कि उन्हें बहुत अच्छा मानकर उन्हें कई जगह पर फैलाने की कोशिश करी. कौन थे वो? टिप्पू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय. एंड इन दिस वे, and finally our chapter has been completed, so I just revise you the complete chapter that you will able to learn French Revolution. So here we saw the background of French Revolution, that here it was Louis XVI become the king, okay, and his wife was very bad advisor. Then when he became the king, he found an empty treasury of his empire, and he helped Louis XVI helped the 13 American colonies to gain the independence from his common enemy Britain. In this war, he was he was lost or got in debt of 2 billion livres, and he can't afford his regular expenses. Then in 18th century the French society was divided into three estates. That was the first estate, second estate, and the third estate. And the first estate was clergy, noble, second estate, and the third estate was big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, landless labor, servants, etc. Then here we saw that first and second estate enjoy certain privileges by birth, that उनको कई सारे फ़ायदे, कई सारे privileges मिले हुए थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, कि उन्हें टैक्सेस कई तरह के, थर्ड एस्टेट जो है उन्हें कई तरह के टैक्सेस पे करेगी. और नोबल्स जो है फ्यूडल प्रिविलेजेस उन्हें मिला हुआ था. चर्च जो है उन्हें तीथेस दिया जाता था. चर्च थर्ड एस्टेट फर्स्ट एस्टेट को तीथेस के फॉर्म में देती थी, और जो थर्ड एस्टेट है वो गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट टैक्स पे किया करती थी जिसका नाम था टाइले. So in this way we can see that the burden of financing activities of the state through taxes was borne on by the third estate, that the financing activities जो थी इनका burden जो था पूरा third estate पर ही चला गया था. And then we saw here the struggle of survival में आप लोगों ने देखा that population was getting increased, so the demand of food was also increasing, but its supplies was not अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड. सो यहाँ पर हमने देखा ये चीज़. और सेकंड थिंग थी कि हर चीज़ की जो भी यहाँ पर फूड था उन सब की जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही थी, राइज इन प्राइसेस. एंड जो लेबरर्स थे उनके वर्कर्स जो थे उन लोगों की जो वेजेस थी वो बहुत फिक्स कर दी गई थी. जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही थी और उनके जो वेजेस हैं वो फिक्स कर दिए गए थे, सो दैट उन जो इंक्रीजिंग प्राइस इन फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड देयर वेजेस व्हाट वाज डिड नॉट पेज, दैट उन लोगों के बीच में क्या है, पेज नहीं बैठ पा रहा था, एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा था. सो इस तरह से जो रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता जा रहा था. So next is growing middle class and visages and end of privileges, that after some time in the late 18th century that one more group that was emerged in social group, that was the middle class, and they were expanding overseas trade, and from manufacturer of goods such as woolen and silk textile that were either exported bought by rich members of society. तो जो थर्ड एस्टेट थी वो कुछ अपने
ओवरसीज़ ट्रेड जो है उनको बढ़ाकर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स को बनाकर इस तरह से उन्होंने अपनी खुद की जो सिचुएशंस थी उनको उन्होंने कंट्रोल में किया, उन्होंने आगे बढ़े अपने आप से। और द सेकंड थिंग दैट वाज़ द इसी के अंदर जो थर्ड एस्टेट थी उनमें कई सारे अच्छे प्रोफेशनल्स भी इंक्लूडेड थे, लाइक लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी इसी में इंक्लूड थे। सो इन्हीं लोगों ने all these were educated and believed that no group of society should be privileged by birth। उनका मानना था कि कोई भी पर्सन को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। और इसी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रो अप हुआ। सो उन्होंने जो ये आइडिया है वो रूसो की बुक से लिया था। ओके, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, तो इन लोगों ने अपनी बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स दी थी, तो उनसे इन्होंने इंस्पायर हुए थे ये, और उससे उन्होंने ये बहुत कुछ सीखा था। देन द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन हैपन। रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, किस तरह से लोग बिल्कुल एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट जगा कि अब हम लोगों को रेवोल्यूशन करना ही है, सो दैट करना ही है कि ये जो टैक्सेस है, थर्ड एस्टेट जो टैक्स पे कर रही थी, वो लोग अब इसे स्टॉप करना चाहती थी, फाइनली इसे बैन करवाना चाहती थी। सो दैट उन्होंने अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। फिर देन आफ्टर सम टाइम जब उन लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, तो जो उनका रेवोल्यूशन है वो बहुत अपर लेवल तक चला गया था, दैट कि फ्रांस के फ्रेंच मोनार्क जो थे उन्होंने मान लिया था कि हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं सिस्टम वो ही चलेगा और अब से कॉन्स्टिट्यूशन की ही चलेगी। सो दैट नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था 1791 में, और उनका मेन ऑब्जेक्ट था कि जो मोनार्क है उनकी पावर्स को लिमिट किया जाए, और इसी तरह से वो पावर्स हैं उनको उनका सेपरेशन कर दिया गया। दैट वाज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, दैट वर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट मेड दिस फाइनली फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। Okay, and then here that there were the citizens of that French society were divided into two parts, that were the active citizens and the passive citizens. Okay, the active citizens had right or had political rights. They can enjoy some political rights, or they may be participate in all political activities, but the passive citizens were not. Then here, the Constitution of France was begin with Declaration of Rights of Man and Citizens. After that, we saw that the term that is being used here, that indicates that right to live, right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, that were all established as natural and inalienable rights. Okay. Then that time, the 18th centuries, the people, men and women, were unable to read and write. So some of the images and symbols were frequently used to communicate with them. They are here, like the broken chain, the bundle of rods or fasces, the eye within a triangle radiating light, and sculptures, and the snake biting its tail to form a ring. And then here, the red phrygian cap, then blue, white, red, and winged woman, the law tablet. Okay. देन फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, ये तो हमने आज ही डिस्कस किया था। एंड देन वी सा दैट द रीन ऑफ टेरर। ओके, एंड देन दैट वुमेन हैव रेवोल्यूशन, the abolition of slavery. So all these topics we had covered today, so I'm not explaining in that brief manner. So the revolution and everyday life, and then we had discussed in this way it was completed. So these are the exercise question you have to do, and we will discuss these question in our next session and next videos. Okay, thank you.